Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत देता है उसे और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं होती, और जो दुनिया की ख्वाहिश करता है ना उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, कभी ना खत्म होने वाली भूख। तुम पर फिर वही जुनून सवार होने लगा है? जुनून? आपको लगता है ये जुनून है? मैं आपको बताती हूँ जुनून क्या है। ये है जुनून, ये जूते जुनून है, ये कपड़े जुनून है, ये कपड़े जुनून है। मम्मी पोर्च में खड़ी हुई आपकी सारी गाड़ियां जुनून है, ये कारपेट जिस पे आप चलती हैं ना और आपको उन लोगों का दर्द महसूस नहीं होता जिनके पैरों में कंकड़ पत्थर होते हैं, वो जुनून है। वो फर्नीचर जिस पे आप बैठ के अपने वजूद को बड़ा आलीशान समझती हैं, वो जुनून है। ये सब कुछ जुनून है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हो तुम ये? स्टॉप इट फलक। You're right, आप सही कह रही हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, और मैं, हम सब पागल ही तो हैं। हमें चीजों से इतना इश्क है, इतना इश्क है कि लोग जो दुनिया में रहते हैं उनके लिए हम एक अजाब बन गए, उनकी जिंदगी हमने अजाब कर दी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को ज़वाल है। रब सोने की मोहब्बत के अलावा दुनिया की कोई मोहब्बत सच्ची नहीं, और रब सोना असलियत दिखा देता है हर रिश्ते, हर मोहब्बत की। फिर वो सब कुछ दिखाकर आदमी से कहता है, अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है? कोई नहीं है नानी, अल्लाह के सिवा मेरा और कोई नहीं। सारे रिश्ते झूठे, सारी मोहब्बतें फानी, सारे लफ्ज बेमानी। ये तो अच्छा नहीं किया सलमान ने, बहुत गलत कदम उठाया उसने। इसीलिए अम्मा बहू पे रास्ता नहीं है। एक का दिन में शुरू फलक के खुला के पेपर्स फाइल कर देंगे कोर्ट। खुला? ये तो बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो तुम लोग। तो जो सलमान ने किया अम्मा वो छोटा कदम है। हाँ, लेकिन फिर भी बेटा, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी मसाले की। नहीं अम्मा, उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मगर तुम लोग जल्दी मत करना बेटा। अम्मा खुला कौन सी कोई एक दो दिन में हो जाएगी।
पहले केस फाइल होगा, अल्लाह जाने कब तक चलेगा। ये काम इतना आसान थोड़ी होता है। पलक से उसकी मर्जी पूछी तुम लोगों? अब पलक से पूछ पूछ कर सारे काम करेंगे तो अंजाम आपके सामने है। शादी भी उसकी मर्जी से की थी ना, आज पछता रहे हैं। लेकिन ये फलक की जिंदगी है बेटा, और उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला करने से पहले उसकी मर्जी पूछना बहुत जरूरी है। शरअ भी यही कहती है और हदीस भी। उसकी मर्जी से ही करेंगे अम्मा सब कुछ, उसकी रजामंदी से। अम्मा, आपकी बात वो सुनती है, उसे समझाएं, उसे समझाएं कि जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जाती कमरे में बंद होकर। अम्मा वो ना कहीं आती है, ना जाती है, ना किसी से मिलती है। सेहत अपनी उसने खराब कर ली अम्मा। मेरी इकलौती औलाद है, उसे देखकर जिस तरह मेरा दिल करता है सिर्फ पहचानती। हौसला कर मेहरुनिस, हौसला। अम्मा, आप उसको समझाएं ना, अभी भी वो कमरे में बंद बैठी हुई है, उससे बात करें। नहीं बेटा, अभी नहीं। और उसे मत बताना कि मैं आई। मेरे पास भेजो उसे, मैं बात करूं। खुला नहीं लोगी तो क्या करोगी? सारी उम्र सलमान के नाम पर बैठी रहोगी, दूसरी बीवी बनकर? मम्मी, मैं ये नहीं जानती कि मैं कल क्या करूंगी, लेकिन आज इस हालत में मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकती। वो आदमी तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं और तुम वफादारी निभा रही हो। पापा, मैं वफादारी नहीं निभा रही, प्लीज। मैं बस खुला नहीं चाहती, अलैदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्लीज, आप दोनों मुझे अपना डिसीजन खुद लेने दें। चाह इंसान को मट्टी कर देती, ख्वाहिशें क्या हैं ये इस पर मुनहसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी तुम्हारा ही सोच रही थी। यानी किसी की भी लंबी उम्र नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं बेटा, ऐसे क्यों कहती है? अल्लाह तेरी बहुत लंबी उम्र करे और तू हमेशा सुखी रहे। वो मेहरुनिसा बता रही थी बेटा कि सलमान ने दूसरी शादी कर ली है।
ये बच्चियां क्या पढ़ रही हैं नानी? सूरह फातिहा याद नहीं तुझे? तो सब कुछ भूल गई नानी। याद रखने वाली हर चीज भुला गई मैं। जो चीजें याद रखी वो याद रखने के काबिल ही नहीं थी। नानी, सूरह का तर्जुमा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मुझको सीधे रास्ते पे चला मेरे दिल। मुझको सीधा रास्ता दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। सलमान ने राब्ता किया तुझसे बेटा? तो तू ही कर ले। नानी, मैं उसे कॉल करके क्या कहूँगी? यही कि वो तुझे आकर कब यहाँ से लेकर जाएगा? नानी, अगर वो आ भी गए तो मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? वो तेरा घर है, तो कब तक यहाँ बैठी रहेगी इस तरह? वो घर मेरा कहाँ था नानी? ना वो घर मेरा है, ना वो मर्द मेरा था। वो तो मेरी आजमाइश थी। हाँ बेटा, कभी कभी रिश्ते भी आजमाइश बन जाती है, तो अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। नानी, आप हमेशा यही कहती हैं, क्या हर शय आजमाइश होती है? हाँ बेटा, जिंदगी में हर शय आजमाइश होती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ फलक, जा अपने घर चली जा बेटा। जा जाके अपने मियाँ से शिकवे कर, शिकायतें कर, उसके साथ बैठ, उसे समझा
तू अपने घर में होगी, उसके सामने होगी, तो तेरी बातों का असर होगा उस पर बेटा। यहाँ रूठ कर बैठने से नहीं होगा फलक। नहीं, उसको मेरा घर बसाना ही नहीं है, तो मैं किस मुंह से उसके घर वापस चली जाऊं? इतने महीनों से मम्मी के यहाँ बैठी हूँ, कभी उसने फोन नहीं किया, हाल नहीं पूछा मेरा। लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान कोई अकड़ नहीं होती बेटा। अगर जिद बांध कर बैठ जाओ तो घर टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। आराम से बैठकर मेरी बात पर गौर कर लो। जब चली जाओ अपने घर पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चल बेटा, नमाज का वक्त हो गया, तुम भी वजू करके आ जाओ। हाँ, मिलके नमाज पढ़ते हैं। अय हाय, सुबह से पानी नहीं आ रहा, टंकी तो खाली होगी। अख्तरी को इतना मना किया था कि अख्तरी ना धो, इतनी ला दी मगर मानती ही नहीं। नौरीन बेटा जाओ, आपा को जाके वजू कराओ, बाल्टी में पानी होगा उधर। हाँ, मैं अंदर जाके वजू कर लेती हूँ। बाजी वजू ऐसा नहीं करते। क्या मतलब? पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी चढ़ाते हैं, फिर मुंह धोते हैं। कैसे? और मैं आपको बता दूँगी।
फलक, इधर आओ, आके मिलो बेटा। सलाम वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। काफी दिनों से नजर नहीं आई, अपनी मम्मी की तरह तुमने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया सबको। नहीं, एक्चुअली मसरूफियात की वजह से रूटीन चेंज हो गया है। ओके, सलमान कैसा है? ठीक है। ओके, अच्छा आंटी, I'll see you later. अभी I'm gonna go to my room. अब रहने के लिए आई हुई फलक? हाँ, तुम्हें तो पता है ना, एक फलक ही तो है और है भी कौन। आ जाती है तो खुशी होती है उसके आने से। डेफिनेटली। तबीयत ठीक है उसकी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो कुछ बीमार सी लगी, उस तरह फ्रेश भी नहीं है। इज देयर एनी गुड न्यूज़? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तुम लास्ट टाइम किटी पार्टी में नहीं आई ना, वहाँ बहुत अजीबोगरीब बातें हो रही थी। अजीबोगरीब बातें? कैसी बात है? फायजा ने मुझे बताया कि सलमान की और फलक की सेपरेशन हो गई है और सलमान ने दूसरी शादी कर ली है। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा दिस इज इम्पॉसिबल, सलमान और फलक का तो आइडियल कपल था। उस पर उसने मुझे बताया कि नहीं, ये बातें तो एक्चुअली सलमान की मदर ने की हैं। क्या कहा नुसरत? नुसरत ने बताया कि फलक इंतहाई खुदसर और अखड़ बच्ची थी और इसी वजह से उसकी और सलमान की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। और फिर उसके बाद फायजा ने भी इसी तरह की बातें करनी शुरू कर दी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? फलक तो इस कदर खूबसूरत और प्यारी मासूम बच्ची है, और क्या चाहिए? तो उस पर फायजा कहने लगी कि लो, सिर्फ शक्ल ही तो कोई चीज़ नहीं होती। मेहरुन्निसा ने एक्चुअली उसकी सही तरबियत ही नहीं की, जिसकी वजह से उसको दूसरे घर में जाके इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। ये सारी बातें फायजा ने कही हैं? फायजा की सारी बातें रिपीट कर रही हूँ मैं, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रही। फायजा आंटी ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा मम्मी। क्या ठीक कहा उसने? आपने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की। मैं वाकई खुदसर और अक्खड़। क्या तरबियत ठीक नहीं की मैंने तुम्हारी? क्या नहीं सिखाया मैंने तुम्हें? क्या कमी रह गई है तुम्हें? मम्मी, आपने मुझे जिंदगी की बेसिक चीजें नहीं सिखाई। आपको पता है, मैं नानी के घर गई थी, वहां एक छोटी सी बच्ची ने मुझे वजू करने का सही तरीका समझाया। मुझे नमाज नहीं पढ़नी आती सही तरीके से, मुझे कुरान नहीं पढ़ना आता। आपने मुझे सिखाया क्या है? तो क्या चाहती थी तुम? तुम्हें मुलानी बना देती? मुल्लानी ना बनाती, लेकिन दीन का थोड़ा सा तो इल्म देती। फलक, सलमान ने दूसरी शादी इससे नहीं की कि तुम खुद सर या अक्खड़ हो। उसकी दूसरी शादी की वजह उसकी अपनी बेरहमी है और मेरा गुरूर भी। ऐसा क्या गुरूर किया था फलक तुमने? छोड़े मां, मैंने सोचा है कि मैं घर वापस जाऊंगी। पागल तो नहीं हो गई हो? उसने दूसरी शादी कर ली है, हम तुम्हारी खुला का सोच रहे हैं और तुम वापस आने की बात कर रही हो? तुम अम्मा के पास गई थी ना, जरूर अम्मा ने तुम्हें कुछ कहा होगा। मम्मी, मैं इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहती हूँ। उसकी दूसरी बीवी बनकर होगी। वो घर मेरा है, उस घर में पड़ी हर चीज मेरी है, और सलमान ने तो मुझे उस घर से कभी नहीं निकाला था ना। फलक, तुम वापस चली भी जाओगी तो तुम्हारी हैसियत वही होगी, दूसरी बीवी की। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरी जिंदगी में सलमान की वो जगह नहीं है जो पहले कभी थी। तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो उसे छोड़ दे या रख ले?
मैं ठीक हूं। प्लीज आप सो जाएं, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतनी पुरानी दोस्ती थी अम्मा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में इस तरह से बात करेगी। और जब मैंने उसे फोन किया ना पूछने के लिए, तो आयमाइशाएं मारने लगी। तुम क्या समझ रही थी बेटा? क्या कहेगी वो? अम्मा, इतने सालों की दोस्ती, एक साथ इकट्ठे रहना, उठना बैठना, फिरना फिराना, खाना पीना, कभी उसने ऐसी कोई बात नहीं की। अब अगर वो इस तरह का कुछ कहेगी तो अम्मा, मेरा दिल तो दुखेगा ना। हाँ, लेकिन ये खाने पीने फिरने फिराने वाले लोग दोस्त नहीं होते बेटा। ये तो अच्छे वक्तों के साथ ही होते हैं, जैसे ही बुरा वक्त आया उड़ जाते हैं। अच्छा दोस्त तो बुरे वक्तों का साथ ही होता है बेटा। मुश्किल के वक्त भी साथ खड़ा रहता है, जख्मों पे मरहम लगाता है। तूने भी मेहरुनिसा ये क्या किया? ऐसे लोगों के लिए अपनी औलाद का सत्यानाश कर दिया। अम्मा, आप भी मुझे इल्जाम दे रही है, फलक भी मुझे इल्जाम देती है, शेरी भी मुझे ही गलत समझता है। अम्मा, क्या मैं ही गलत हूँ हर तरफ से? मैं तुझे इल्जाम नहीं दे रही बेटा, मैं तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देख बेटा, तेरी बच्ची पर बड़ी आजमाइश आ गई है बेटा, अब भी संभल जा। नहीं अम्मा, फलक पर आजमाइश मेरी वजह से नहीं आई। आप क्या वाकई समझती हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? कभी कभी माँ बाप की वजह से भी औलाद पर बुरा वक्त आ जाता है बेटा। बस अल्लाह से हर वक्त तौबा करनी चाहिए बेटा। जो दुनिया की ख्वाहिश करता है ना, उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, कभी ना खत्म होने वाली भूख। तुम पर फिर वही जुनून सवार होने लगा है? जुनून? आपको लगता है ये जुनून है? मैं आपको बताती हूँ जुनून क्या है। ये है जुनून, फौज में खड़ी हुई गाड़ियां जुनून, ये करोड़ों का घर, ये जुनून है मम्मी। जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, जो कुछ हमारे पास है, उसका फजल, उसका करम है। ये तो इसराफ है, ये खुदगर्जी है। तूने कभी अपने घर का सन्नाटा देखा? दहशत होती है बेटा। कभी रात के पिछले पहर
अपने घर की सुन सुन कि तेरा घर क्या कहता है। रहमत, फजल, what's wrong with you? आपने वो एक्सीडेंट नहीं देखा था क्या? बेटा क्या कर रही है? गंदा ये सब गंदगी है। गंदगी नहीं है वो मेरी। आपको पता है मर्द औरत के लिए क्या होता है? वो एक दरवाजा होता है। दरवाजे का काम होता है या तो रास्ता देना या रास्ता रोक लेना। अल्लाह हिसाब लेता है मेहरुनिसा, तो मैं हिसाब दे दूंगी। इस्तग़फ़ार कर मेहरुनिसा, इस्तग़फ़ार कर। तुम्हें करना क्या है उसके घर जाके? आप सभी तो कहते हैं वो सिर्फ उसका घर नहीं, मेरा भी घर। अगर वो घर तुम्हारा होता तो आदमी खुद तुम्हें वहां आने को कहता, अपने किए पे थोड़ी शर्मिंदगी होती और यहाँ आकर हमसे माफी मांगी होती। अगर वो गलती पे गलती करे जा रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी अपनी गलतियां दोहराऊं? तुम्हारी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। तुम्हारा उस आदमी के लिए जुनून कब खत्म होगा? पापा, उस आदमी के लिए मेरा जुनून कब का खत्म हो गया, मगर मेरे और सलमान के बीच एक रिश्ता है और जब तक वो रिश्ता रहेगा मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। बेटा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ उस आदमी को छोड़ दो। देखा, क्या कहूं? अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम लतीफ, कैसे हो? ठीक हूँ माजी। लतीफ, मेरा सामान डिक्की में है, ऊपर ले आना। ठीक है बाजी। बाजी, सामान कहाँ रखना है? कहीं भी रख दो। लेकिन ये तो ताबिंदा बाजी का कमरा है। सलमान ताबिंदा को घर ले आया। हाँ जी। अच्छा, इसे मुझे दे दो।
छोड़ दो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? ये मेरा घर है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। होता होगा ये घर कभी तुम्हारा, अब ये घर मेरा है। सलमान को आ जाने दो, वो फैसला कर लेगा ये किसका घर है और किसका नहीं। तो ये कौन सी बड़ी बात, अभी बुला लेते, करती हूँ मैं फोन उससे। हेलो